जुलाई 2023 में हम लोग साहिबाबाद, जो कि लोअर और अपर दीर के दरमियान एक इलाका है, वहाँ ठहरे हुए हैं। हमारा प्लान बना है कि हमने कुमराट वैली जाना है और कटोरा लेक देखनी है। सुबह सुबह हम लोग फजर की नमाज़ के वक्त उठे, तैयारी की, नमाज़ पढ़ी और नाश्ता किया, ज़रूरी सामान उठाया और लोकल गाड़ी पकड़ के हम लोग बाबे कुमराट तक पहुँच गए। यहाँ कुछ देर गाड़ी का इंतज़ार करने के बाद हमने एक डाले को रोका। इसको हमने कहा हमने कटोरा लेक तक जाना है। इसने कहा पीछे सवार हो जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ दूँगा। हम लोग सवार हो गए। मौसम बहुत सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सड़क भी बहुत स्मूथ है, हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अब हमने सुना था कि 1-2 घंटे का फ़ासला है, यहाँ से हम जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। थोड़ा आगे जाके सड़क के अंदर खड्डे आने शुरू हो गए। हम लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन ये भी हमारे लिए एक एडवेंचर है। अब सड़क कुछ ऐसी चल रही है कि ना डाले में सही तरह खड़े हो सकते हैं और ना ही बैठ सकते हैं, क्योंकि जंप इतने हैं। बैठें तो जंप लगते हैं, खड़े हों तो जंप लग के हम साइडों पर लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने साथ डाले की दीवारों को मजबूती से पकड़ा हुआ और बिल आखिर हम थल के मकाम पर पहुंचकर मस्जिद इब्राहिम में दाखिल हो गए हैं, जो कि बहुत कदीम मस्जिद है। यहाँ तकरीबन 200 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। यहाँ आकर मेरे दोस्त ऐसे गिरे हैं जैसे अब उठेंगे नहीं दोबारा। जब तक ये आराम कर लें, हम आपको मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। ये देखें किस कदर कारीगरी से इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। पुरानी कदीम लकड़ी इस्तेमाल हुई हुई है। दीवारों पर भी लकड़ी के कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। ये मस्जिद का अंदर मेन हॉल है। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है और यहाँ ज़ोहर की नमाज़ करीब है। हमने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, 4,000 रुपये में एक छोटी जीप बुक करवाई और आगे जहाज़ बांडा की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। ये ऐसा रास्ता है या जहाँ पर आम गाड़ी का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए जीप ही मौजू हैं। बहुत ख़तरनाक किस्म के मोड़ हैं। कई जगहों पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी जीप उल्टेगी और हम नीचे जाके खाई में गिरेंगे, लेकिन माशाल्लाह जीप का ड्राइवर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। हम लोगों ने सफ़र की दुआएं भी पढ़ी हुई हैं और साथ साथ कलमा भी एक पढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी वक्त जाने की तैयारी में हो। खैर, सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को कैमरे की आंख से साथ साथ महफूज करते रहें, ताकि आइंदा हमारे लिए भी मेमोरीज़ हों, हमारे व्यूअर्स भी देख सकें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ फ़ील की जाती हैं। वहाँ का मौसम, वहाँ की हवा, वहाँ की जो ग्रीनरी है, इसका एक अलग ही मज़ा महसूस हो रहा है। जाने से पहले हम लोग एक व्लॉग में देख कर गए थे कि पानी के अंदर से गाड़ी गुज़रती है, तो हमारी गाड़ी भी पानी के अंदर से गुज़र रही है। वो फीलिंग भी हमने फ़ील कर ली। साथ साथ लोग भी आबाद हैं कुछ, और उनके ये जानवर यहाँ पे घास चर रहे हैं। यहाँ की हैरत होती है कि इतनी बुलंदी पर ये लोग किस तरह रह रहे हैं। यहाँ हमारी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ गई, बड़ी मुश्किल से उसके लिए रास्ता बनाया और यहाँ पे तकरीबन हम लोग एक ऐसी जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमें जीप ने उतार देना है। उसके बाद फिर हमें अगला सफ़र पैदल करना पड़ेगा। शाम के 4 बज रहे हैं और हमें तकरीबन 3 घंटे की हाइकिंग करके ऊपर जहाज़ बांडा तक पहुंचना है। 7 बजे मगरिब की नमाज़ का वक्त हो जाएगा और उसके बाद इस घने जंगल के अंदर घना अंधेरा छा जाएगा। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि जितना जल्दी हो सके हम ऊपर पहुँचें। गलती हमसे ये हुई कि हमने खाना खा के हाइकिंग की है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। ये हम जहाज़ बांडा के करीब पहुंच गए हैं। हर दूसरा बंदा मिलता है, वो हमें मुख्तलिफ रास्ता बताता है कि भाई कोई कहता है 10 मिनट का रास्ता है, कोई कहता है आधे घंटे का है, कोई कहता है घंटे का है। भाई बस भी पड़ी है। अब ये सारा व्यू आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह ऊपर चल के फिर आपको बाकी व्यू दिखाते हैं। मंजिल नज़र आ गई है तक, ये सामने, यहाँ तक हमने ऊपर पहुँचना है जहाज़ बांडा। तो बस अब जान में जान आ रही है और ये गरूब का वक्त भी होने वाला है। अल्लाह अल्लाह करके इंशाल्लाह रोशनी में पहुंच जाएंगे। ये सारा व्यू,
ये हम जहाज बांडा पहुंच गए हैं टॉप पर। ये हमारे दोस्त भी हमें मिल गए हैं, ये गुमशुदा लोग। तो अब यहाँ पे ठंड भी हो रही है और हमें पसीना आया हुआ है। अब हम सुनने में तो यही आ रहा है कि होटल यहाँ से आगे है, तो अब देखते हैं आगे चल के होटल कितने दूर है, वहां चल के फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखें, ये बादल मूव मूव कर रहा है। यहाँ पे हमें ये कमरा मिल गया और यहाँ पर आपको कमरा दिखाते हैं। आज ये हमारा कमरा है और इसमें हम 6 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने यहाँ से खाना खाया जो कि बहुत महंगा मिला। उसके बाद फैसलाबाद का एक ग्रुप हमें मिला जो लोग आग सेंक रहे थे, इनके साथ हमने बैठ के गपशप की और उसके बाद हम लोग रात को सो गए क्योंकि सुबह उठ के हमने कटोरा लेक भी जाना है। ये सुबह फजर के बाद का मंज़र है, बहुत प्यारा मंज़र, बहुत सर्दी थी, बर्फ़ सामने नज़र आ रही है, जमता हुआ पानी, ठंडी ठंडी हवाएं, परिंदों के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। ये सुबह फजर के बाद का वक्त है और ये हमारा सामने होटल है और शायद यहाँ पे हमने जाना है कटोरा लेक देखने। उसके बाद फिर वहाँ से घूम फिर के आज इंशाल्लाह वापसी करनी है। ये सारा सुबह का मौसम। ये सुबह के वक्त हम लोग यहाँ से कटोरा लेक के लिए निकलने लगे हैं। पीछे सूरज भी निकल गया है और हम भी यहाँ से निकलने लगे हैं। सूरज की किरणों में से हम निकलते हुए कटोरा लेक के ट्रैक पर चल पड़े हैं। यहाँ से ये सामने बर्फ नजर आ रही है और ये पीछे सूरज। तंग तंग पगडंडियाँ हैं और पथरीला रास्ता है। मकामी लोगों से पूछ पूछ कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2-3 दोस्त शूटर हैं, वो बहुत जल्दी शूट कर जाते हैं और बहुत जल्दी हमसे ओझल हो जाते हैं। कल भी उन्होंने जहाज़ बांडा तक का सफ़र 1.5 घंटे के अंदर तय कर लिया था और आज भी मुझे यही लगता है कि हमारे 2-3 घंटे लग जाएंगे और वो लोग इसी तरह घंटे 2 घंटे के अंदर ऊपर कटोरा लेक तक पहुंच जाएंगे। ये एक छोटा कटोरा है, इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ से अगर हम कश्ती से फासला तय कर लेंगे तो हमारा फासला कम हो जाएगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये भी हमारे साथ एक प्रैंक हुआ है। इसके मुतबादिल जो रास्ता है जहाँ से हमारे 2 शूटर दोस्त गए हैं, तो वो रास्ता छोटा पड़ता है लेकिन थोड़ा सा है मुश्किल। ये जुलाई के महीने में यहाँ पे बर्फ आपको नजर आ रही है, ये बर्फ पड़ी है सारी और यही पिघल रही है। ऊपर भी ग्लेशियर्स पड़े हैं तो पिघल रहे हैं, तो नीचे ये सारा पानी आ रहा है, ये जिसकी वजह से आगे छोटा कटोरा लेक बनी हुई है। ये सामने ये आबशारें हैं। ये झील है और यहाँ पर पारी हो रही है। ये हमारे दोस्त हमज़ा अकबर थक हार के पत्थर पे लेट गए। टांगों से तो इतनी एक्सरसाइज हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना हाथों से भी काम लिया जाए, ये ना हो हाथ कमज़ोर रह जाएं, इसलिए यहाँ पे कोई 15-20 पुलअप्स लगाए। जहाज बांडा से ऊपर कटोरा लेक तक जाने के लिए अभी तक हम 2 घंटे की हाइक कर चुके हैं। हालत मरने वाली हुई है, लेकिन अभी वो सामने इतना फासला रहता है हमारे लिए। और ये पीछे कुछ लोग आगे रह गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं।
बस यहाँ तक जाना जहाँ ये बंदे नजर आ रहे हैं। हिम्मत कर ज़कवान, हिम्मत कर। यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है। अर्ज़ किया है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। जहाज मांडा से 3 घंटे की हाइक के बाद आखिरकार हम यहाँ कटोरा लेक पहुँचने पर कामयाब हो गए हैं। ये बंदे 1.5 घंटे पहले पहुंचे हुए हैं, हमें तो भाई 3 घंटे लगे। और ये सामने कटोरा लेक का व्यू आपको नजर आ, ये पानी का प्रेशर। 6 लोगों में से हम 4 लोग पहुंच गए हैं और 2 बेचारे मरीज पीछे अभी आ रहे हैं। नजर आ जाएगा। जो ही कटोरा लेक का मंज़र देखा, हमने कहा उस्ताद जी पैसे पूरे हो गए। इतना साफ़ शफाफ पानी, ठंडा पानी, और सामने इतनी खूबसूरत नीला नीला आसमान, और सारा नीला नीला पानी आसमान का अक्स पानी के अंदर नज़र आ रहा है। ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कटोरा लेक का टॉप व्यू आपको नजर आ रहा है, वो पीछे कश्ती जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे पहाड़ में जहाँ से हम गुजर के आए हैं, और ये सारा पीछे ये आप बर्फ देख सकते हैं जो पिघल पिघल के सारी कटोरा लेक में आ रही है। इसके बाद हम यहाँ से कुछ खा पी के वापसी का सफर शुरू करेंगे। पर कटोरा लेक पर हमें एक दोस्त मिले हैं, इनका नाम भी मोहम्मद ज़फ़ान है और वो भी हाफिज़ हैं, और इनकी बर्थ प्लेस भी फैसलाबाद है। मेरी भी फैसलाबाद है, और इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर कॉमन है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा बनना मिला। पहाड़ों की सीरत पे जाके आपको अपने अपना हमने मशरूब मुज़र सेहत तो सभी तर्क किए, हमने मशरूब मुज़र सेहत तो सभी तर्क किए, पर छोड़ी न गई ये चाय। हाय, चाय के साथ बिस्किट, चिप्स और पकोड़ों ने चाय का मज़ा दोबाला कर दिया। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठें, तुम अपने सुख की बात करो, हम अपने दुख की बात करें, और उन लम्हों की बात करें जो संग तुम्हारे बीत गए, और अहद ख़िज़ां की नज़र हुए उन सब्ज़ रुतों के दामन में, हम प्यार की खुशबू महकाएँ, उन बिखरे सब्ज़ नज़ारों को हम आँखों में तस्वीर करें। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठें। मौसम तो बहुत अच्छा है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। वापसी का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वापस तो जाना है। अब वापसी का सफ़र हमारा शुरू होता है यहाँ से। वापस पहुँच के और रास्ते में भी आपको साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे। ये पानी जो कटोरा लेक से नीचे आ रहा है, ये यहाँ से चलता चलता नीचे छोटे कटोरे में जाता है, और फिर वहाँ से आगे नीचे जाता है, छोटे नदी नाले बनते हैं और आगे जाके बड़े दरियाओं के अंदर शामिल हो जाता है। ऐसे पत्थरों पे चलना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और होता भी है, लेकिन मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। बाकी रास्ता जो था सीधा सीधा था, मैंने ऐसे पत्थरों वाला रास्ता चूज़ किया, इसमें मुझे मज़ा है। ये यहाँ पे छोटे कटोरे के पास पहुँच गए हैं हम वापसी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू क्या कैसा है। यहाँ पे ये सारे भेड़ू चीख रहे हैं और चल रहे हैं, बहुत प्यारा मंजर है। वो सारी चीज़ें कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं की जा सकती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती। तो जो आएगा
वही देखेगा। इस पहाड़ पे छाँव है और इस पहाड़ पे धूप है। वापसी पर छोटा कटोरा पार करने के लिए हमने फिर कश्ती पकड़ी और इस वक्त एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जैसा मंज़र मिले गवारा कर, जैसा मंज़र मिले गवारा कर, तबसरे छोड़ दे नज़ारा कर। सबसे पे आखिरकार 2 घंटे की खजालत यानी उतराई के बाद हमें ये सामने जहाज बढ़ना नजर आना शुरू हो गया है। चलो यहाँ जाके कुछ सांस लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे जहाज बांडा से नीचे नीचे की उतराई वो देखो, वो भी कम से कम 1.5-2 घंटे तो उसको लगेंगे। ये जहाज बांडा का व्यू है सारा, ये सारे होटल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये भी, और ये सारा ये नए नए होटल भी बन रहे हैं। और इस तरफ जो सामने की तरफ जो है आगे कटोरा लेक का रास्ता है। बांडा में जोहर की नमाज पढ़ के अब हम 3:30 बजे नीचे वापसी टिकी टॉप तक उतराई करने के लिए शुरू। हम टिकी टॉप से वापसी नीचे थल की तरफ ये बुक करवा के जा रहे हैं। एंड में व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल टिप्स। नंबर 1, अगर आप बॉयज़ हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर आएँ, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आएँ। नंबर 3, कभी भी खाना खाने के फ़ौरन बाद हाइकिंग ना करें। शुक्रिया।